हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे द अल्केमिस्ट बुक का समरी। तो स्टार्ट करते हैं। सांटियागो एक शेपर्ड लड़का था जो कि एंडलूसिया स्पेन में रहता था। उसके पास कुछ बकरियां और कुछ भेड़ थे। वो उन भेड़ बकरियों के साथ इधर उधर घूमते रहता था क्योंकि उसे फ्रीडम बहुत ही पसंद था। उसके दिमाग में एक लड़की के ख्याल हमेशा चलते रहते थे जिस लड़की से वो प्यार करता था। उस लड़की से वह तरीफ़ा में मिला था। वह एक बार फिर तरीफ़ा जा रहा था उस लड़की से मिलने की कोशिश में। अब तरीफ़ा के रास्ते में जब रात हुई तो उसने सोचा कि मैं अभी आराम कर लेता हूँ, मैं सुबह आगे बढ़ूँगा। उसको सामने में एक चर्च दिखा तो वो सोचा वहीं पे अपना रात गुजारेगा। तो उसने अपने भेड़ बकरियों को चर्च में रख दिया और एक सिकामोर ट्री के नीचे आराम करने लगा। और वहाँ पर उसको एक सपना आया और अपने सपने में उसने देखा कि इजिप्ट में पिरामिड्स के नीचे बहुत सारा खजाना भरा हुआ है और वो खजाना सांटियागो को अट्रैक्ट कर रहा है। ये सपना देख के सांटियागो अचानक से उठ गया और ये सपना देख के वो चौंका नहीं, क्योंकि ये सपना पहली बार नहीं था जो सांटियागो को आया था। ये सपना इससे कई बार सांटियागो को आ चुका था। तो सांटियागो ने सोचा ये सपने का क्या मतलब है, चलो किसी से पूछ लेते हैं। तो वो एक औरत के पास गया जो फेमस थी लोगों को उनका सपना का मतलब बताने के लिए। तो जब सांटियागो ने अपने सपने को उस औरत को बताया तो उस औरत ने सांटियागो को कहा, मैं तुम्हें इस सपने का मतलब बता तो दूँगी, लेकिन तुम्हें उस गोल्ड का 1/10 हिस्सा मुझे देना होगा। तो सांटियागो ने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये मेरा इतना हेल्प करेगी तो 1/10 हिस्सा तो हम किसी को भी दे सकते हैं, किसी को दे देंगे वो हेल्प करने के लिए। अगर मुझे खजाना मिल जाए तो ये डिज़र्व करती है। तो सांटियागो ने कहा मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम मुझे मेरे सपने का मतलब बताओ। तो उस औरत ने सांटियागो को बताया तुमको इजिप्ट जाना पड़ेगा और सच में उन पिरामिड्स के नीचे तुम्हें सोना मिलेगा। सांटियागो को थोड़ा अजीब लगा और उसने सोचा ये तो मुझे कोई भी बता देता, ये तो मैं खुद ही जानता था, फिर इसने मुझे क्या बताया। सांटियागो सोचा पता नहीं ये औरत सच बोल रही है या नहीं, मैं आगे जाता हूँ, किसी और से पूछता हूँ। तो वो शहर चला गया और वो बेंच पर बैठ के कुछ सोच रहा था। एकदम से एक बूढ़ा आदमी आया और उस बूढ़े आदमी ने बोला मेरा नाम मेल्कीसेदेक है और मैं सालेम शहर का राजा हूँ। और सांटियागो ने उसे थोड़ा इग्नोर किया क्योंकि वो बहुत ही ख़राब कपड़े पहना था और उसके कपड़े बहुत ही गंदे और फटे थे और उसको लग रहा था कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर एकदम से उस आदमी ने बोला कि मैं तुम्हें उस खजाने को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। उसने कहा हर किसी के लाइफ में एक पर्सनल लेजेंड होता है जो उनको फॉलो करना चाहिए, और जब आप उस पर्सनल लेजेंड को फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे जो आपको मदद करेंगे उस जर्नी में। तो उस बूढ़े आदमी ने सांटियागो से कहा कि तुम अपने भेड़ बकरी को बेच दो, तुम उस भेड़ बकरी को बेच दो और जाकर अपना पर्सनल लेजेंड फॉलो करो। लेकिन सांटियागो उतना श्योर नहीं था, पर उस ओल्ड आदमी ने सांटियागो को कैसे भी करके मना लिया, कन्विंस कर लिया। और सांटियागो ने भी एक नया एक्सपीरियंस के लिए, एक नया एडवेंचर के लिए अपने भेड़ बकरियों को बेच दिया और जो पैसे मिले उससे वो एक शिप पे चला गया जो अफ्रीका जा रही थी। यहाँ से शुरू होती है सांटियागो की जर्नी। अब सांटियागो पहुँच गया टांजियर्स में, जो कि मोरक्को में एक शहर था। अब जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा उसके सारे पैसे किसी ने चुरा लिए, चोरी हो गया और उसको ये पता नहीं था कि कौन चोरी किया। वो काफ़ी परेशान हुआ, लेकिन फाइनली वो सोचा हम यहाँ जिस काम से आए हैं हम वो काम करके जाएंगे। वो एक क्रिस्टल मर्चेंट के पास गया जो एक शॉप में क्रिस्टल बेच रहे थे और उनके क्रिस्टल काफ़ी गंदे थे। तो सांटियागो ने उस मर्चेंट को कहा मैं आपके दुकान के क्रिस्टल साफ़ कर दूंगा, जिससे आपके क्रिस्टल थोड़े बिक भी जाएंगे और आप मुझे खाना दे देना 3 टाइम का। जैसे ही सांटियागो ने उस क्रिस्टल साफ़ किए लोग आने लगे, उससे क्रिस्टल्स बिकने लगे
क्रिस्टल सब खरीदने लगे एकदम से। कमाल हो गया। तो उस मर्चेंट ने सोचा क्यों ना मैं इसे जॉब ही दे देता हूँ, मेरा भी तो फ़ायदा है। तो उसके बाद सैंटियागो का उस क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान में जॉब लग गया। वो धीरे धीरे और बिजनेस आइडियाज़ लाता गया और क्रिस्टल्स बेचने के लिए, और क्रिस्टल्स बिकना शुरू हो गए। और धीरे धीरे वो क्रिस्टल मर्चेंट काफ़ी अमीर होता चला गया और उसने सैंटियागो को काफ़ी अच्छे खासे पैसे दे दिए। लेकिन तभी सैंटियागो को अपना मिशन याद था। जैसे ही उसने सुना सहारा डिज़र्ट क्रॉस करके इजिप्ट जाने वाला एक कैरवान वहाँ से निकल रहा है, तो उसने उस क्रिश्चियन मर्चेंट को सबसे पहले अलविदा कहा और उसके बाद अपने जर्नी पर निकल गया। उस कैरवान में उसे एक इंग्लिश आदमी मिला जो एक एल्केमिस्ट को ढूंढने जा रहा था। और उस इंग्लिश आदमी ने बोला वो एल्केमिस्ट इतना ताकतवर है कि वो तांबे को सोने में बदल सकता है। तो सैंटियागो और उस इंग्लिश आदमी की दोस्ती हो गई, क्योंकि वो दोनों अपने अपने मिशन पर जा रहे थे। तो थोड़ा दिन बाद वहाँ पर जब वो लोग क्रॉस कर रहे थे तो अफवाह उड़ने लगी कि एक जंग होने वाला है इस डेजर्ट में। तो सब लोग बहुत ही बुरी तरीके से डर गए। सो कैरवान ने डिसाइड किया, एक ओएसिस है डेजर्ट के बीच में जिसका नाम है अल्फायुम, वहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं जब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं होती। अब ये जंग हफ्तों से लेके कई सालों तक चल सकती है, कोई गारंटी नहीं है ये जंग कब ख़त्म होगी। तो सैंटियागो थोड़ा ऑफेंड हो गया कि पता नहीं मैं कब पहुँच पाऊँगा उस जगह पर, लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी। जैसे ही वो लोग ओएसिस में पहुँचे वैसे ही वो इंग्लिश आदमी एल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए चला गया। एंड सैंटियागो वाज ऑल्सो हेल्पिंग हिम। तो वैसे ही उन्हें एक लड़की मिली जिसका नाम था फातिमा, जिसने उन्हें एल्केमिस्ट का पता बताया। अब उसके दोस्त को तो एल्केमिस्ट की इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन सैंटियागो को उस लड़की से प्यार हो गया। तो सैंटियागो रोज़ जाकर एक वेल के बगल में अपनी फातिमा से मिलता था और वो इंग्लिश आदमी एल्केमिस्ट के पास चला गया। एल्केमिस्ट ने उस इंग्लिश आदमी से पूछा, तुम मुझे 10 साल से ढूंढ रहे हो, लेकिन क्या तुमने आज से पहले कभी भी खुद से ये तांबे को गोल्ड में कन्वर्ट करने का कोशिश किया? इंग्लिश मैन ने बोला, नहीं, मैंने तो कभी कोशिश नहीं की। तो एल्केमिस्ट ने उसे बोला, जाओ पहले तुम इसे खुद ट्राई करो। तो इंग्लिश मैन अब बिज़ी हो गया और सैंटियागो को उसकी फातिमा मिल गई। एक दिन जब डेजर्ट में सैंटियागो जा रहा था, एकदम से उसे एक विज़न आया कि यहाँ पर अब युद्ध होने वाली है, कोई हमला करने वाला है यहाँ पर। तो उसने ऐसा सपना देखा कि ओएसिस पर जंग होने वाली है। तो उसने जाके ओएसिस के सरदार को ये बात बता दिया। तो वहाँ के सरदार ने बोला, हम लोग तैयारी तो कर लेंगे जंग की, लेकिन अगर जंग नहीं हुई तो हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। और सरप्राइज़ की बात तो ये है कि अगले दिन सच्ची में एक आर्मी ने अटैक कर दिया और वो लोग उस आर्मी को बस इसीलिए हरा पाए थे क्योंकि वो लोग तैयारी कर चुके थे सैंटियागो के कहने पर। तो वहाँ का चीफ काफ़ी खुश हो गया और उसने सैंटियागो को बहुत सारा सोना दे दिया और उसे वहाँ का काउंसलर बना दिया। अब सैंटियागो बहुत खुश हो गया। तो सैंटियागो ने सोचा कि अब तो मुझे जॉब भी मिल गई है और मेरे पास अच्छा खासा सोना भी है, अब मैं यहीं पर फातिमा से शादी करके अपनी ज़िंदगी, बाकी बची कुछ ज़िंदगी यहीं बिता दूँगा। तो फिर फातिमा ने उसको बोला कि सच्चा प्यार कभी भी तुम्हें अपने सपनों से दूर नहीं रखेगा। तो फातिमा ने कहा वो उसका इंतज़ार करेगी, लेकिन उसे पहले अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। और उसी शाम को एल्केमिस्ट सैंटियागो को मिल गया और एल्केमिस्ट ने तो सुना ही था कि सैंटियागो को विज़न आए थे जिसमें वो इजिप्ट के नीचे उसे सोना मिलने वाला है। और उसे तो ये भी मालूम था कि उसे ये भी विज़न आए थे कि उसे ओएसिस पे हमला होने वाला है। तो एल्केमिस्ट ने भी कहा तुमको अपने ड्रीम्स फॉलो करना चाहिए, तुम चलो मेरे साथ पिरामिड्स की तरफ। और फिर वो दोनों पिरामिड्स की तरफ चले गए। अब रास्ते में
कुछ गुंडों ने सैंटियागो और उस एल्केमिस्ट को पकड़ लिया और उनसे सारा सोना छीन लिया। और वो गुंडे सैंटियागो और एल्केमिस्ट को मारने वाले थे। तो फिर एकदम से एल्केमिस्ट ने बोला, तुम जानते नहीं हो सैंटियागो कितना बड़ा जादूगर है। ये अपने आप को अचानक से हवा में बदल देगा और तुम सबको उड़ा देगा। और वो सब हंसने लगे और कहने लगे, चलो तुम्हें 3 दिन दिया, ये करके दिखाओ। तो गुंडों ने ये शर्त रखी, अगर तुमने 3 दिन में अपने आप को हवा में बदल लिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना हम इस लड़के को मार देंगे। सैंटियागो बहुत डर गया और सैंटियागो ने एल्केमिस्ट को बोला, यार तुमने तो हमें मरवा ही दिया, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ जादुई ताकत नहीं है और हम लोग अब मरने वाले हैं बस 3 दिन में। और सैंटियागो काफ़ी नर्वस हो गया, उसे बहुत ही बुरा लगने लगा। तो एल्केमिस्ट ने उसे बताया, तुम ये कर सकते हो, तुम अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रखो और पूरे दिल से कोशिश करो, पूरे ताकत से, और साथ साथ में इस डेजर्ट की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। पहला दिन तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया, उसने पूरी कोशिश की। दूसरा दिन भी वो कुछ नहीं कर पाया, उसने बहुत कोशिश की दूसरा दिन, लेकिन दूसरा दिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। तीसरे दिन सैंटियागो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। वो बहुत कोशिश किया उस दिन, काफ़ी देर तक कोशिश किया और उसने दिल से डेजर्ट को समझने की कोशिश की। और एकदम से वो हवा में बदल गया और उसने सारे टेंट को उखाड़ के फेंक डाला। ये देखकर वहाँ के गुंडे बहुत डर गए और वो उन्हें छोड़कर भाग गए। अब सैंटियागो और एल्केमिस्ट ने एक मोनेस्ट्री पर पहुँचे, जहाँ पर मोनेस्ट्री पर पहुँचने के बाद द एल्केमिस्ट ने सैंटियागो को थोड़ा सा गोल्ड दिया और उसके पास कुछ तांबा पड़ा हुआ था, उस तांबे को गोल्ड में बदला और सैंटियागो को गोल्ड दिया और उसे कहा, यहाँ से तुम अकेले इजिप्ट की तरफ जा सकते हो। जैसे ही सैंटियागो पिरामिड्स के सामने पहुँच गया और उस पिरामिड्स को खोदना शुरू किया, अचानक से बहुत सारे गुंडे आ गए और उन्होंने सैंटियागो को मारना शुरू कर दिया और उन्होंने सैंटियागो को बहुत मारा और सैंटियागो से सोना भी छीन लिया। अब सैंटियागो ने अपने होश खो दिए और सैंटियागो अचानक से अपनी कहानी बड़बड़ाने लगा। अपनी पूरी कहानी सुना डाली सैंटियागो ने और सैंटियागो ने बोल दिया कि उसने एक सपना देखा था, इसीलिए वह इजिप्ट आया था। एकदम से वो गुंडे हंसने लगे और एक गुंडे ने बोला, ये सैंटियागो तो मुझे पागल लगता है, अपने सपनों के बारे में इस तरीके से कौन सोचता है भला। और उस आदमी ने बोला, मैंने भी एक सपना देखा था, स्पेन में एक सुनसान चर्च में एक सिकमोर ट्री के नीचे बहुत सारा खजाना भरा हुआ है। स्पेन में सिकमोर ट्री के नीचे एक सुनसान चर्च के सामने। मैंने तो कभी अपने सपनों को फॉलो नहीं किया क्योंकि मैं इसकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। और वो एक गुंडे इसे पागल समझ के इसे छोड़कर हंसते हंसते वहाँ से चले गए। तो सैंटियागो को समझ में आ गया कि असली खजाना कहाँ था। तो सैंटियागो वापस उस चर्च के सामने उस सिकमोर ट्री के नीचे जाके खुदाई करने लगा और फाइनली उसे वो खजाना स्पेन में ही मिला, उसी चर्च के सामने सैंटियागो ट्री के नीचे, जहाँ पर वो रहता था, जहाँ पर वो शुरुआत किया था ये सब का। तो सैंटियागो ने डिसाइड किया, जो वो 1/10 उस औरत को देने का प्रॉमिस किया था, वो उस औरत को 1/10 हिस्सा दे देगा और वो वापस डेजर्ट में जाके फातिमा के साथ शादी करके वहाँ पर अपनी बाकी ज़िंदगी बिताएगा। और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो गई। इस कहानी से 3 लेसन मिलते हैं, 3 बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलते हैं। पहला लेसन, खजाना वही है जहाँ आप हैं, लेकिन आपको उस खजाना को ढूंढने के लिए बाहर जाना होगा, ये समझने के लिए कि खजाना आपके अंदर ही है। खजाना तो वही था जहाँ से सैंटियागो की जर्नी शुरू हुई थी, लेकिन सैंटियागो कभी भी उस खजाना को ढूंढ नहीं पाता अगर वो इजिप्ट नहीं जाता। तो अगर ऐसे ही हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो असली खजाना वो नहीं होता जिससे हम लोग ढूंढ लेते हैं। असली खजाना हम खुद होते हैं, जो हम उस खजाना को ढूंढते ढूंढते बन जाते हैं, वो असली खजाना होता है। असली खजाना वो होता है जो इंसान हम लोग खुद अंदर से बन जाते हैं उस खजाना को ढूंढने के चक्कर में। हमारे लाइफ भी उस एल्केमिस्ट की कहानी की तरह है, जहाँ पे हम लोग
अपने आप को लेड से गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, कभी भी हार मत मानो और कभी भी मत रुको। सैंटियागो के साथ काफ़ी चीज़ें गलत हुई, उससे कितना मारा गया, कई बार उसका पैसा चोरी हो गया, वो चर्च के नीचे सोया, उसके साथ बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फिर भी वो कभी हार नहीं माना। वो हमेशा अपना ड्रीम्स को फॉलो किया। तो हमें भी हमेशा अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। हाँ, भले ही आप कभी कभी अपने सपने की तरफ बढ़ना पॉज कर सकते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है। इस कहानी में जैसे सैंटियागो उस मर्चेंट की दुकान पर रह के 3 साल काम किया ताकि वो अपना खर्चा निकाल पाए और उसको कुछ अच्छा पैसा मिल पाए, लेकिन वो अपना सपना की तरफ रुकना चलना नहीं छोड़ा। और तीसरा पॉइंट है, अपने दिल की आवाज़ सुनो। पूरे बुक में आपको यही चीज़ समझाने का कोशिश किया गया है कि अपने दिल की आवाज़ सुनो। आपका दिल आपको कभी कभी मुश्किल में डाल सकता है, आपकी जर्नी बिल्कुल ही आसान नहीं रहेगी, बहुत ही मुश्किल भरी रहेगी, लेकिन फिर भी आपकी वही जर्नी आपको सक्सेस दिलाएगी। और आप अपने दिल की सुनोगे तो आप कभी ना कभी अपने सपनों को ज़रूर पालोगे, और वही जर्नी आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगी, पूरी तरीके से बदल देगी। तो प्लीज़ अपने दिल की आवाज़ सुनिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और इस टाइप से और वीडियोस बना के आपके सामने पेश कर सकूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।